Hello students, let's read the question. The question says, in a circuit containing capacitance C and resistance R in series leads over the applied voltage of frequency omega by 2 pi by. So यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये एक RC सर्किट है और ये हमारा रेजिस्टेंस और ये कनेक्टेड है एक AC सोर्स से। अब ये है R और ये है C, तो हमें ये पता करना होगा कि करंट वोल्टेज से कितना लीड कर रहा है। तो ये होगा, अगर ये हमारा अब हमें क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इसका की कंसेप्ट क्या होगा, देखते हैं। सो हमारा की कंसेप्ट होगा, हमें कैपेसिटिव सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। कैपेसिटिव सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फेजर डायग्राम के लिए हमारा इस डायरेक्शन में करंट I होगा और वोल्टेज होगा इस डायरेक्शन में। अब इसका VC, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा फेज। अब इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के लिए इस डायरेक्शन में R होगा और एक्सल कौन सा डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा हमारा XC। सो हमारा पोटेंशियल V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और करंट I का क्या होगा फॉर्मूला I0 साइन ओमेगा टी। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि फेज एंगल क्या है फाई। सो करंट लीड कर रहा है फाई एंगल से। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, tan फाई का वैल्यू। tan फाई का वैल्यू क्या होता है, XC बाई R। XC क्या है, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो इसका वैल्यू क्या होगा 1 बाई ओमेगा C इंटू R, क्योंकि XC का वैल्यू क्या होता है 1 बाई ओमेगा C। अब यहाँ से फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू होगा tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा C R। तो ये हो गया हमारा फाई का वैल्यू। सो करंट वोल्टेज से ये एंगल से लीड करेगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।